अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे आज औरंगाबाद में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने वाले हैं और इस पर जो है सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि मुद्दा लाउडस्पीकर से जुड़ा हुआ है। बता दें कि सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि 16 शर्तों के साथ सभा की इजाजत पाने वाले राज ठाकरे इसमें क्या बोलने वाले हैं और उनके निशाने पर इस बार कौन होने वाला है। मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाकर राज ठाकरे एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता लगातार बरकरार है। इसलिए शासन ने राज ठाकरे की सभा को 16 शर्तों के साथ मंजूरी मिली है। शर्तों में 15,000 से ज्यादा लोगों को ना बुलाने के साथ साथ लाउडस्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट के तय मानक के अनुसार रखने और किसी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं देना शामिल है। ऐसे में राज ठाकरे द्वारा शक्ति प्रदर्शन करने से ठीक पहले विपक्ष के खेमे में बड़ी ही ज्यादा हलचल मची हुई है और लगातार बयानबाजी की जा रही है। बता दें कि राज ठाकरे के रैली से पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे पर तंज कसा। राउत ने कहा है कि जो लोग आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं वो राज ठाकरे जो है एक ट्वीट में योगी आदित्यनाथ को गंजा बता चुके हैं। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे ने योगी के भगवा कपड़ों का भी अपमान किया था। संजय राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मनसे के चीफ ने पहले दिए गए बयानों को देखना चाहिए। जो लोग उन्हें भगवा कपड़े में घूमने वाला व्यक्ति कहते हैं, गंजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो अब अयोध्या जा रहे हैं। राउत ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कैसे उनका स्वागत करते हैं। राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना का बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम जन्मभूमि आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनसे उन लोगों से निपटने के लिए कहा था जो राज्य में माहौल में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में होने के कारण पार्टी ने संयम बरता, लेकिन अब वह मुकाबला करेगी। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कुछ दलों द्वारा धर्म के नाम पर माहौल खराब किया जा रहा है। कुछ असामाजिक संगठनों द्वारा महाराष्ट्र और शिवसेना को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। वो महाराष्ट्र और स्थिर करना चाहते हैं और राज ठाकरे के और राज्य सरकार के सामने बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। राउत ने यह भी कहा कि जैसे के लिए तैसा जवाब देना हमारा स्वभाव में है, लेकिन हम सत्ता में हैं, इसलिए हमने अब तक कुछ चीजों पर संयम बरता है, लेकिन उन्हें सारी हदें पार कर दी है। इसीलिए हमें इससे निपटना होगा और हमें लड़ने के लिए प्रशिक्षित होने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें लड़ने के लिए किराए पर लोगों की जरूरत है। महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि इस समय खुद को बड़ा हिंदू बताने के लिए नेताओं के बीच होड़ मची हुई है। ओवैसी ने कहा कि ठाकरे परिवार के विवाद में बेवजह उनका नाम लाया जा रहा है। संजय राउत मुझे अपनी लड़ाई में ना घसीटे। राज ठाकरे को भड़काने के लिए हिंदू ओवैसी नहीं बताना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा और कहा है कि राज्य में अब जो है मराठी के बाद हिंदुत्व का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खेल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ऐसे भोपू लाउडस्पीकर वाले खूब देखे हैं। राज्य की जनता सब समझती है। हमें हिंदुत्व का डंका बजाने की जरूरत नहीं है। हमारी तुलना हमारे काम से कीजिए। लोक सत्ता अखबार से मुलाकात के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने लाउडस्पीकर निकाले, फिर यहाँ से मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कितने लोगों की जान गई, इसे सबने देखा। यहाँ कोई लोगों को अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे राज्य की जनता की चिंता अधिक है।
शिवसेना नेता ने कहा कि लाउडस्पीकर का मुद्दा सभी धर्म से जुड़ा हुआ है, सिर्फ अजान से नहीं है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर से इतनी परेशानी है तो नोटबंदी पूरे देश में लागू की गई थी, वैसे ही केंद्र सरकार क्यों नहीं लाउडस्पीकर को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बना देती है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने भी राज ठाकरे की रैली को लेकर चेतावनी दी और कहा कि कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों के लिए सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी कहा कि कोई भी कहीं भी रैली करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी कहीं भी रैली कर सकता है। औरंगाबाद में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है, अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर सीधा हमला बोलते हुए ये कहा था कि बाला साहब के जैसे कपड़े पहनकर राज ठाकरे खुद को उनके जैसा समझने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे भाजपा की बी टीम नहीं बल्कि डी टीम है। उद्धव ने आगे कहा कि फिल्म मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई को गांधी जी को पढ़कर यह भ्रम होता है कि वो गांधी जी की तरह बोल सकता है। इसी तरह राज ठाकरे को भी ये लगने लगा है कि वो बाला साहब ठाकरे की तरह हैं। सीएम ने आगे कहा कि शिवसेना ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया। मनसे उस वक्त कहाँ थे? बाबरी मस्जिद मामले में भी राज ठाकरे कहाँ पर थे? और अभी अचानक से वो बाहर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त राज ठाकरे की रैली से पहले ही लगातार जो है बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार बयानबाजी की जा रही है, जो ये बात दर्शाती है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डर जो है, डर संचार है कि आखिर राज ठाकरे क्या कुछ बोलने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। राज ठाकरे की वजह से कई सारे विपक्षी नेता भी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साध चुके हैं और यही बयानबाजी लगातार उनके तरफ से भी की जा रही है। ऐसे में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को तकरीबन 16 अलग अलग नीतियों के साथ जो है यहाँ पर औरंगाबाद में जो रैली है निकालने की अनुमति मिली है, क्योंकि औरंगाबाद में 144 लागू कर दिया गया था। और ऐसे में उस वक्त भी संशय बना हुआ था कि क्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे को यहाँ रैली करने दिया जाएगा या फिर नहीं। इसके बाद उन्हें रैली करने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन इस दौरान कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, भड़काऊ बयान देने से भी मना कर दिया गया, कई सारी बातें ऐसे कर दी गई जिसपे अब जो है मनसे प्रमुख राज ठाकरे को ध्यान देने की जरूरत है। और इसीलिए अभी सभी की निगाहें जो है टिकी हुई है राज ठाकरे के इस सार्वजनिक जनसभा में, जो कि वो औरंगाबाद में करने वाले हैं, कि आखिर इस दौरान वो क्या कुछ कहने वाले हैं। 1 मई यानी आज का दिन वही दिन है जब उन्होंने कहा था कि 3 मई तक अगर लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या कुछ जरूरी होने वाला है और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सरकार को अल्टीमेटम दिया था, वो अल्टीमेटम के तहत आज 1 मई है, रैली को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद 3 मई आएगा और 3 मई के बाद क्या कुछ करने वाले हैं, इसे लेकर राज ठाकरे आज ही बयानबाजी करके ये बताने वाले हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा का मुद्दा जो है शांत होने के बजाय लगातार तूल पकड़ रहा है और लगातार इसे लेकर विपक्षी दलों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है और राज ठाकरे अब सभी के निशाने पर है। राज ठाकरे की जनसभा में किसी तरीके की कोई हिंसा, कानून व्यवस्था में चूक ना हो, इसके लिए भी बहुत तगड़ा इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन सहित कैमरा वैमरा और साथ ही साथ काफी ज्यादा सैनिकों की तैनाती भी की गई है कि किसी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना वहां पर ना घटे। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार और वहां के मंत्रियों ने रवैया अपना कर रखा है, वो ये बात स्पष्ट है कि वो राज ठाकरे के किसी भी बयान का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी बेकरार बैठे। और राज ठाकरे ने अपने अंदर अब एक वो ठान ली है कि लाउडस्पीकर के मुद्दे को वो पीछे नहीं छोड़ेंगे और लाउडस्पीकर का मुद्दा तब तक उठता रहेगा जब तक राज्य सरकार लाउडस्पीकर को हटाने के लिए तैयार नहीं हो जाती, कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हो जाती। जैसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से राज ठाकरे की आज शाम को होने वाली जनसभा से पहले ही विपक्षी दलों के अंदर, विपक्षी खेमे के अंदर बौखलाहट है। संजय राउत, उद्धव ठाकरे, असदुद्दीन ओवैसी, हर व्यक्ति जो है अब राज ठाकरे को लेकर बयानबाजी कर रहा है। क्या कुछ बयानबाजी की गई इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया है। तो ये पूरा मामला आपने विस्तार से जान लिया और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।